इमरान रजा और आप देख रहे हैं दबंग मेल न्यूज़ चैनल। आज हम इस समय मौजूद हैं केंद्रीय सचिवालय के ठीक सामने गेट नंबर 6 पे। यहाँ पे हेल्थ वर्कर जो कि कल तक भगवान का दर्जा जिनको दिया जाता था, जिनको भगवान कहा जाता था, आज वो भगवान दिल्ली सचिवालय के गेट नंबर 6 पे धरना देने को मजबूर है। मैं आपको बता दूं कि ये धरना पिछले 7-8 दिनों से चल रहा है। इन लोगों को अचानक नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया, इन लोगों को टर्मिनेट कर दिया गया और इन लोगों की जो पिछले 3-3 महीने की लगातार कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाई जा रही थी और आज अचानक इनको बिना कोई सूचना दिए इनके कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दिया गया। आज लगभग 600 हेल्थ वर्कर यहाँ पे इस आंदोलन में, इस धरने पे बैठे हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ने को यहाँ पे बैठे हैं। आइए जानते हैं कि क्या है पूरा मामला, हेल्थ वर्कर यहाँ पे क्यों बैठे हैं, क्या कारण है और कब से ये काम कर रहे थे, क्या मांग है इनकी सरकार से, केजरीवाल सरकार से ये क्या चाहते हैं, आइए जानते हैं इनसे। जी मैम बताइए क्या है पूरी मांग आप? हमारी ये मांग है कि केजरीवाल सर हमें कंटिन्यू करें, ठीक है, कंटिन्यू करें हमारी उन्होंने बोला था कि हम कोविड वॉरियर्स हैं। उस टाइम पे फूल बरसाए गए थे, लेकिन अब क्या हो रहा है हमारे ऊपर, हम ज़मीन में बैठे हैं, ठीक है। हम चाहते हैं कि हमें हमारी ड्यूटीज़ पे वापस से रखा जाए। मान लो ठीक है, वो लोग कह रहे हैं कि कोविड चला गया है या फिर कोविड वैक्सीनेशन ख़त्म हो गया तो आपको निकाल रहे हैं, तो उस टाइम पे हम लोगों को रखा गया था। तो हम ANM क्वालिफाइड ANMs हैं, कुछ बंदे यहाँ पे LT हैं, OT हैं, सभी बंदे क्वालिफाइड हैं, उनके पास अपने अपने डिप्लोमा सब कुछ हैं। तो हमें कहीं और एडजस्ट किया जाए, मोहल्ला क्लिनिक डिस्पेंसरीज में, जहाँ पे हम अपना रोज़गार चालू कर सके, अपना घर चला सके। तो अभी तत्काल जो जिस तरह का नोटिस आया है, बिना पहले इन्फॉर्मेशन दिया आप लोगों को निकाला गया है, आपको कब पता चला इस बात का? 28 को हमारा ईमेल आया है कि हम लोगों को ऐसे निकाला जा रहा है। और हमने जब पूछा है तो उन्होंने बोला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा नहीं दे रही है तो स्टेट गवर्नमेंट ने हमें निकाल दिया है। तो सर ऐसे तो अलाउड चीज़ नहीं है ना, क्योंकि अगर हम एक आर्मी थे कोविड के टाइम में, ठीक है, अगर आर्मी को ऐसे निकाल दिया जाएगा, आर्मी वॉर लड़ती है और वॉर के बाद उसका ऐसे निकाल दिया जाता है क्या? तो उस टाइम पे कोविड एक वॉर ही था और उस टाइम पे हमने वो लड़ा है, तो ऐसे हमें पूरी सेना को ऐसे निकाल दिया गया। ज़मीन पे बैठे हैं आज इतने पढ़े लिखे बच्चे, सभी पढ़े लिखे बच्चे हैं, सब ज़मीन पे बैठे हैं। ये दिल्ली सरकार की ही हार है इसमें कि हम लोग ज़मीन पे बैठे हैं। जी बताइए। जी हमारा जो पैरामेडिकल स्टाफ, इनको तो 28 तारीख को नोटिस मिला, हमें एक दिन पहले ही बताया गया कि आपको जो है कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। उससे पहले हमें बताया गया रिन्यूअल के लिए वहाँ भेजा हुआ है, सचिवालय भेजा हुआ है, LG के पास भेजी हुई है फाइल, लेकिन कहीं से हमें कोई जवाब नहीं मिला। एक दिन पहले हमारे पास एक मैसेज डाल दिया गया हमारे पास कि आपका जो है कॉन्ट्रैक्ट 31 मार्च को ख़त्म हो गया। उससे पहले हम लोगों को इतना ज़्यादा वो कोरोना वॉरियर से आज हम लोग ऐसे बैठे हैं, हम लोगों को पूछने वाला तक नहीं है हमारे पास। 26 तारीख से हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है जी। 12 घंटे की हड़ताल चल रही है हमारी कंटिन्यू, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है अभी तक, ठीक है। हम कोरोना की ड्यूटी टाइम लिया था, लेकिन अभी हम लोगों को ये बोल रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट हमारा खत्म हो गया, तुम लोग जाओ। हमने जो प्रोवाइड कोड डाले हुए 4-5 लाख रुपये दे के 90 डे हमारे PM ने बोला था कि 90 डे काम करो, तुमको परमानेंट कर दिया जाएगा। परमानेंट छोड़ के लोगों ने हमारा कॉन्ट्रैक्ट भी आगे नहीं बढ़ा रहे यहाँ के, और हम लोग 4-5 लाख दे के ये कोड लिया हुआ है, अपनी डिग्री डिप्लोमा लिया हुआ है, डिग्री डिप्लोमा लेके हम लोग यहाँ सड़क पर बैठे हुए हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही, 10 दिन से बैठे हुए हैं। और आज हम लोग यहाँ पे नाइट स्टे भी करने वाले हैं, क्योंकि बिना नाइट स्टे के हमारे यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। कितने लोग हैं जिनको इस तरीके से नौकरी से निकाला गया? ये पूरा स्टाफ है, मेरे ख्याल 700-800 पैरामेडिकल स्टाफ टोटली हैं जो सारा का सारा यहाँ पे बैठा हुआ है। अब क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट है जो आगे बढ़ा दिया जाए, तो हमारी जॉब है जो हमारी कंटिन्यू चलती रहेगी। पहले हमारे तालियां पे सरकार ऐसा नहीं करती है तो फिर हमारी स्ट्राइक कंटिन्यू रहेगी, स्ट्राइक हमारी कंटिन्यू चलती रहेगी। आप देख रहे थे जिस तरह से हेल्थ वर्करों का कहना है कि अगर सरकार इनकी बात नहीं मानती है तो इनका ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा। फिलहाल मैं आपको बता दूं, बड़ी खबर बता दूं कि आज रात में यहाँ पे सारे हेल्थ वर्करों ने ये निर्णय लिया है कि आज रात में यहाँ पे रात भर यहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे और रात्रि में स्टे करेंगे, जिसकी तैयारी ये लोग कर रहे हैं। रात में भी ये लोग धरना प्रदर्शन सरकार के खिलाफ करने जा रहे हैं। अगर सरकार इनकी बात मान लेती है तो शायद ये धरना प्रदर्शन रुक सकता है, मगर ऐसा लग नहीं रहा है कि सरकार इनकी बात मानने को तैयार है, क्योंकि सरकार जो है बस इनको दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल कर फेंकने का काम कर रही है। जब तक सरकार को इनसे काम ले रहा था तब तक इनको भगवान का दर्जा देके इनसे काम ले लिया गया, इनको यूज कर लिया गया। जब इनका काम खत्म हो गया तो दूध में पड़ी मक्खी की तरह इनको निकाल के साइड कर दिया गया। ना इनके कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ाया जा रहा है और ना इनके नौकरी को आगे बढ़ाया जा रहा है। आपको बता दें कि ये सारे के सारे लोग 700 लोग आज बेरोजगार हो चुके हैं, जो कल तक रोजगार में थे, सरकार के गुणगान गा रहे थे। आज उन्हीं सरकार के खिलाफ ये लोग सड़क पर उतरने को मजबूर हो गए हैं, क्योंकि सरकार ने इनके पेट पे लात मार दिया है। कई तो ऐसी महिलाएं हैं जो अपने 1 महीने के बच्चे को छोड़ करके यहाँ इस आंदोलन में आई हैं,
कई ऐसी महिलाएं हैं जो प्रेग्नेंट होने के बावजूद भी इस आंदोलन का हिस्सा बनने आई हैं, क्योंकि उनको एक ही चीज़ चाहिए, रोजगार, जो कि अभी कोविड की वजह से बहुत सारे लोग बेरोजगार हो चुके हैं। पहले ही देश की आर्थिक स्थिति बहुत चरमरा चुकी है, उनके बावजूद ये लोग कोविड में लोगों की सेवा कर रहे थे, मगर सेवा करने के बाद इनको सेवा का परिणाम फल ये मिल रहा है कि आज इनको अपने नौकरी से हाथ धोना पड़ रहा है। सरकार की गलत नीतियों के कारण इनको अपने नौकरी से हाथ धोना पड़ रहा है, इनके कॉन्ट्रैक्ट को आगे नहीं बढ़ाया जाता है। आखिर देखते हैं कि कब सरकार इनकी बात सुनेगी, कब इनके कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ाया जाएगा, या फिर ये इस तरह धरना देते रहेंगे। सरकार के कान पे कोई जूं रेंगेगी या नहीं रेंगेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आइए दिखाते हैं आपको पूरी खबर। लगी है युवा लोगों की है, जिन्होंने 1 साल पहले कोविड वैक्सीनेशन में काम किया था, लेकिन 1 साल के बाद तुरंत सरकार कह रही है कि आपको नोटिस से निकाला जा रहा है। तुरंत सरकार ने ये नोटिस देके अर्जेंट नोटिस दिया है। हमें 3 दिन पहले ही पता चला कि हमें निकाला जा रहा है। सीधे सबके पेट पे लात मार दिया गवर्नमेंट ने, मुँह से निवाला छीन लिया सबका। तो अब ये बेरोजगार लोग कहाँ क्या किससे भीख मांगे? गवर्नमेंट ने नौकरी दी है तो अब निकाले नहीं, अभी कंटिन्यू मतलब रिन्यू दे हमें। यानी कि आपको डायरेक्ट नोटिस दे दिया गया और कोई आपको मौका नहीं दिया कि आप दूसरी जगह जॉब ढूंढ सके? मैम हम मेडिकल नर्सिंग मतलब नर्सिंग स्टाफ में आते हैं, हम मतलब हॉस्पिटल्स में भी काम कर सकते हैं, मोहल्ला क्लिनिक में भी कर सकते हैं, प्राथमिक हेल्थ सेंटर बने उनमें भी काम कर सकते हैं। वैक्सीनेशन का तो एक हमारा पार्ट है जो कि हमने पूरा किया, जो कि गवर्नमेंट की, समाज की, देश की नीड थी। अब आगे हमें रोजगार देने के लिए कुछ तो है। वैक्सीनेशन भी पूरा नहीं हुआ और वैक्सीनेशन जिस काम के लिए हमें रखा गया था वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए, अभी वो भी पूरा नहीं हुआ। 60 प्लस में बूस्टर डोज चल रही हैं, 45 प्लस 30 प्लस अभी कोई इनकी तो डोज ही, थर्ड डोज की इनकी बारी ही नहीं आई। 12 से 14 साल के बच्चों की कोर्बेवैक्स वैक्सीन अभी चल रही है, जो कि अभी पूर्ण नहीं हुई। मतलब जिस काम के लिए हमें रखा गया था अभी हमारे वो काम ही पूरा नहीं हुआ और हमें उससे पहले निकाला जा रहा है बिना किसी प्रायर नोटिस के। कोई कटसी नहीं आई, सिर्फ एक मेल आया कि अब ये कॉन्ट्रैक्ट डिसकंटिन्यू होगा। 26 तारीख को मेल आया, 27 से हम यहाँ बैठे हुए हैं, तब से हम यहाँ पे धरना दे रहे हैं। आज हमारा 7वां दिन है। 2 दिन हमने भूख हड़ताल कर ली। हम PM हाउस चले गए, CM हाउस चले गए, LG हाउस गए, हमने सब जगह अपनी एप्लीकेशन लिखवाई। यहाँ पे बैठने स्ट्राइक के लिए हम थानों में गए, थानों में जाके हमने एप्लीकेशन पे मंजूरी ली कि हम यहाँ बैठ सके। उसके बाद आज सुबह भी हमारे साथ दोहरा व्यवहार किया गया। हमें यहाँ से हटा के SHO सर ने, हमने यहाँ से इतनी रिक्वेस्ट की, उनसे मिन्नतें की, हम सब लेडीज़ ने, औरतों ने जाके वहाँ पे जाके हाथ जोड़े, उनसे कहा कि हमें यहाँ छाँव में बैठने दिया जाए। उन्होंने साफ मना कर दिया और उन्होंने कहा कि अगर आप लोगों ने यहाँ ज़बरदस्ती बैठे तो हम लोग आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे, FIR दर्ज करवाएंगे, आपको पुलिस वैन में बिठा के थाने ले जाया जाएगा। हम शांतिपूर्ण तरीके से मैडम हम वहाँ जाके अपना बैठ गए, हमने वहाँ जाके अपना धरना चालू किया। जब हमें वहाँ पे हमारी तबीयत खराब होने लगी, हमारे पास यहाँ पे प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, दूध मतलब माँ हैं, छोटे बच्चों को लेके आ रही हैं, सारे यहाँ पे हर तरह के लोग हैं जिनके व्रत नवरात्रे चल रहे हैं, रमजान चल रहे हैं, रोजे हैं उनके, सब लोग यहाँ पे भूखे प्यासे अपना यहाँ बैठे। किसके लिए? रोजगार के लिए। हम सबका बस एक ही नारा है मैडम कि हमें बस रोजगार दिलाओ।